Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। आज है 18 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 12 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क की। पिछली क्लास मैंने आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि कॉस थीटा गिवन था 3/5। तो आपको बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस निकालने थे। तो सबसे इजी तरीका मैंने बताया था ट्रायंगल बनाने का। राइट एंगल ट्रायंगल बना दो आप, जिसमें 90 डिग्री और एक अपने लिख दिया थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? थीटा के साथ वाली भुजा, थीटा के एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के साथ हो गया 3 अपॉन सबसे बड़ी 5 ही लिखा हो ना। कॉस थीटा को 3/5, तो 3 हो गया एडजेसेंट और 5 हो गया हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो कैसे मिलेगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। तो 25 माइनस 9 होता है 16, और 16 का रूट कितना आ गया? 4। तो हमें क्या मिल गया? 4। तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हमें मिल गया। तो अब बाकी सारे हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 4/3। कॉट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा, यानी कि 3/4। सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि 5/3। और कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 5/4। तो ये तो था हमारा पहला होमवर्क का क्वेश्चन। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन था कि गिवन था टेन थीटा इक्वल्स टू 1 और बाकी सारे हमें निकालने थे फंक्शंस। तो 1 को अपन लिख सकते हैं 1/1। तो अब ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल हमारा है, हमने लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री और ये हमारा है थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 ये आ गया। अब हाइपोटेन्यूज निकालना तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 1 + 1 2। तो हमें ये मिल गया √2। तो अब बाकी सब फंक्शंस हम निकाल देते हैं। तो साइन थीटा हमें क्या मिला? साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हो गया। कॉट थीटा कितना है? टेन थीटा का इन्वर्स, यानी कि टेन थीटा का उल्टा, यानी कि 1/1 का उल्टा 1 ही हुआ। सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि √2। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि √2। तो ये हमने सारे फंक्शंस निकाल लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमें फाइंड करना है कॉट थीटा कितना होगा। हमें कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस डाटा का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा एक तरफ, कॉस थीटा एक तरफ, तो हमें क्या मिला? 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा में से एक साइन थीटा गया तो हमें 1 साइन थीटा मिला, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया? 2 कॉस थीटा। उसके बाद हमें बताना कॉट थीटा कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में साइन थीटा का डिवाइड किया, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 10 का उल्टा कॉस हुआ, यानी कि साइन अपॉन कॉस का उल्टा क्या हो? कॉस अपॉन साइन। तो कॉट मिल गया। तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? तो कॉट थीटा मिल गया। ये 2 जो मल्टीप्लाई में कॉट थीटा का उसका मैंने ट्रांसफर किया, तो मुझे क्या मिल गया? 1/2। तो कॉट थीटा मिल गया अपन को 1/2। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालना था। फिर हम लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि यदि आपको गिवन है कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू √3, तो हमें फाइंड करना है कि कॉस थीटा कितना होगा। ठीक है, तो कॉट 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो हमें एक चीज़ मालूम है कि कॉट 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा। यानी कि टेन थीटा हमें दे रखा √3। तो टेन थीटा √3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि निकालना है कॉस 60 डिग्री।
कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ 1/2। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें गिवन है 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा इक्वल्स टू 1 है। देन फाइंड, हमें निकालना है cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा कितना होगा। ठीक है, ये एक चीज़ हमें गिवन है कि 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा कितना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, यानी कि मैंने आपको बताया था sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है 1। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में cos² का डिवाइड कर लूँ तो cos² अपॉन cos² तो 1 हुआ, sin² अपॉन cos² tan² थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos², यानी कि sec² थीटा। ये भी आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होगा। तो ये फॉर्मूले में यहाँ पे यूज़ लेने वाला हूँ। तो जो गिवन डाटा है मेरे पास, उसको अगर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में tan² कॉमन आ रहा है, तो tan² मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे कितना मिला tan² थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस tan² थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं sec² थीटा। तो लिखा मैंने tan² थीटा इंटू sec² थीटा इक्वल्स टू 1। अब tan² को अपन लिख सकते हैं sin² अपॉन cos², और sec² को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos² इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो cos² इंटू cos² कितना हुआ cos⁴, उसको मैं उस तरफ लेके चला गया, तो sin² इंटू 1 तो हुआ sin² थीटा इक्वल्स टू cos⁴ थीटा। तो हमारा सारा डाटा है कॉस में, हमें कॉस में आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं sin² की जगह में लिख लेता हूँ 1 माइनस cos² थीटा। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस cos² थीटा इक्वल्स टू cos⁴ थीटा। अब माइनस cos² थीटा का ट्रांसफ़र किया तो अपन को क्या मिलेगा cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या होगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के मैं होमवर्क में भी आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा की। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ cot A प्लस cosec A इक्वल्स टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है cos A की। ओके स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और सेकंड है अगर cot A प्लस cosec A की वैल्यू 3 है तो cos A की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos A की। तो जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।